मॉर्निंग दोस्तों। अभी बज रहे सुबह के ऑलमोस्ट 11, दोपहर का 11। मम्मी के घर हूँ तो आज बहुत देर तक सो लिया। आँख देख के लग रहा है आप लोग को भूल गया है, इतना सो लिया है पूरा मस्त एकदम। अभी उठी हूँ। अभी मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। देख लीजिए क्या मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया है। ये रहा मम्मी के हाथ का बना हुआ यमी यमी एग टोस्ट। मम्मी ना ये एग टोस्ट ना अलग तरीके से बनाती है, पता नहीं कैसे। क्रंची भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, बहुत यमी होता है। देखिए कितना कुछ सुबह सुबह खाने को दे दी। एग टोस्ट, मैंगो, लस्सी। देखिए ये मेरा एलोवेरा है। तो मैं जब यहाँ पे मम्मी के साथ रहती थी, राहुल तब नहीं आया था, तब मैंने ये एलोवेरा एकदम छोटा सा लगाया था। और अब यह एलोवेरा ना मतलब पॉट से बाहर निकल जा रहा है, इतना बड़ा हो गया। तो मैंने सोचा कि एक बड़ा पॉट है तो उस एलोवेरा को उस बड़ा पॉट में रिपॉट कर देते, ट्रांसफ़र कर देते, ताकि वो एलोवेरा और अच्छे से ग्रो कर पाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो बस शुरू हो गया मेरा प्लांटिंग का काम। और मम्मी के घर में ना, जैसे मेरे घर में बाहर की तरफ जगह है, मम्मी के घर में मम्मी का टॉप फ्लोर है, तो नीचे जाके करने से अच्छा है कि मैं बाथरूम में ही प्लांटिंग कर लेती हूँ। हमेशा मम्मी के घर में जब भी आती हूँ या फिर रहती थी, मैं हमेशा प्लांटिंग बाथरूम में ही करती थी, ताकि आसानी से सॉइल वॉइल जो गंदा निकलेगा वो मैं धो दूँ। तो ये रहा, मैंने एलोवेरा निकाल दिया और ये बड़ा पॉट में मैं सारा सॉइल को अच्छे से एकदम खाद वाद दे के मिक्स करके फिर उस सॉइल को मैं पॉट में लगा रही हूँ। उसके बाद मैं एलोवेरा को अच्छे से लगा दूंगी, ताकि वो रूट्स अच्छे से ग्रो कर पाए। और अभी ना थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। बारिश का मौसम तो नहीं है, समर्स का ही मौसम है, लेकिन समर्स में बहुत ज़्यादा जब तापमान बढ़ जाता है तब बारिश होने लगता है ना। रेनफॉल तो वैसे ही होता है जैसे इवेपोरेशन होता है वगैरह वगैरह, बचपन में हमने पढ़ा था। तो ये जो बीच बीच में बारिश हो रहा है ना, इतनी टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो ये बारिश का पानी जब इस प्लांट में लगेगा ना, तो ये प्लांट बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए इस मौसम में जल्द से जल्द मैं हूँ तो मैं लगा देती हूँ। बस सब कुछ होने के बाद मैं और मम्मी रेडी हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं मासी के घर। एक्चुअली ये जो बैग दिख रहा है ना हाथ में, इसमें कुछ खाना है। हमारे कुछ जान पहचान वाले हैं, ठीक है, वो ना बहुत गरीब है। बहुत गर्मी है बाबा। तो वो जान पहचान वाले ना बहुत गरीब है, और मम्मी का ना बहुत दिन से दिल चाह रहा था कि वो उन गरीब लोगों को थोड़ा सा खाना दे। तो आज वही दिन था। देखिए मासी घर आ गई और ये है गोपू। ये मेरा लल्ला है, इसका नाम लल्ला है ना। बोलो हेलो, मेरा नाम लल्ला है। मेरा गोपू को देखो, कितना खूबसूरत है, प्यारा है, प्यारा है। देखो 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 देखो। मासी का बहुत तबीयत ख़राब था आज, लेकिन मम्मी ने बोला कि चल हम लोग जा ही रहे हैं, तुझे भी मन था तो चल ना। हम लोग तो टैक्सी में ही जाएंगे, टैक्सी में ही आएंगे, वहाँ पे ज़्यादा देर बैठेंगे भी नहीं। तो मासी ने बोला कि ठीक है मैं रेडी हो लेती हूँ, तो तू ना तब तक थोड़ा सा गोपू लल्ला को सजा दे। तो बस मम्मी वही कर रही थी। जो गोपू लल्ला को खाना चढ़ाया हुआ था प्रसाद, वो प्रसाद मम्मी ने उतार दिया, क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले हैं। और देखिए उसके हाथों में बैंगल्स पहना रही है, पैरों में पायल, माला वाला। कितना प्यारा लग रहा है गोपू और लल्ला। और ये मेरा जो गोपू है ना, वो इतना छोटा सा है, देखिए उसका बैंगल्स भी कितना छोटा है, दिख भी नहीं रहा है कैमरा में अच्छे से। मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे। ये एक्चुअली ना मेरी मासी के बच्चे हैं। मेरी मासी के ना एक्चुअल में कोई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है, तो वो गोपू और लल्ला को ही अपना बड़ा बेटा और छोटा बेटा मानती है। और हम भी जब भी आते हैं ना, गोपू लल्ला के साथ बहुत खेलते हैं, बहुत मज़े करते हैं। एकदम हमारे घर के बच्चे हैं ये। भगवान तो है, लेकिन भगवान से ज़्यादा ना हम इन्हें अपने घर के बच्चे जैसा रखते हैं, प्यार करते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, खिलाते हैं, सजाते हैं, नहलाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये रहा गोपू लल्ला रेडी हो गए। और अब हमारा ऊबर आ गया था, तो हम लोग ऊबर में चढ़ गए और मासी भी रेडी हो गई एंड हम लोग चले उनके घर। आप अभी देख पाइएगा वो कितने गरीब है। ये देखिए, ये एनवायरनमेंट देख पा रहे, वो लोग सच में इतने ही गरीब है। और यहाँ पे एक दीदा है, यानी कि दादी है। देखिए ये है वो दादी।
मम्मी ना इनसे बहुत प्यार करती है, तो मम्मी ने कहा कि इतना उम्र हो गया है, पता नहीं कब क्या हो जाए, मैं थोड़ा सा ना अपने हाथों से बना के उनको कुछ खिलाना चाहती हूँ। तो पूरे परिवार के लिए, उनका जो पूरा परिवार है ना, पूरे परिवार के लिए मम्मी खाना बना के लेके गई थी। मैं भी फ्रूट्स खरीद के लेके गई थी, है ना, और मासी भी पैसा दे दी। सब कुछ करते करते मेरा हो गया लेट। राहुल कुछ बिना खाए पूरा दिन था और मैंने उसके लिए बिरयानी ले लिया, और घर पहुंचने के बाद मैंने देखा घर पूरा सफ़ा चाट। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू हमारी खट्टी मीठी कन। जैसे कि आप सभी को पता है, नेहा आज घर पे नहीं है अब, बिकॉज वो रात में मम्मी घर में रुक चुकी है। तो आज सुबह अभी कोहो को लेके बाहर वॉक में हम जाएंगे। और ये देखिए एक्साइटेड हुआ खड़ा है ये। तो चलिए आइए, बने रहिए मंडे के ब्लॉग। जाओ खुद जाओ, खोलो ताला खोलो, बदमाशी करा आप। आओ आओ आओ, रुको पापा ताला खोलते आओ। ये गाइस देखिए लाली भी आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे को पता नहीं क्या स्मेल ले रहा है। ये देखिए हर जगह उसको अपना टेरिटरी मार्क करना है। चलो चलो सबको पता है यहाँ अभी घर पे नहीं है, तो जितना सारा काम पॉसिबल है मैं उसके लिए करके रख रहा हूँ, तो उसको इजी हो जाए। सो हेंस हियर कम्स द क्लीनिंग पार्ट। जितना होता है ट्राइंग टू हेल्प हर, क्योंकि देखिए आप जब किसी शादी करते हैं तो वाइफ इज नॉट योर सर्वेंट नॉर शी इज योर मदर। आपकी वाइफ आपकी लाइफ पार्टनर है और आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तो आप हमेशा हेल्प करने का जितना हो उसको हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में क्या होता है कि एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के साथ मिल के चलना, यही तो ज़िंदगी है ना, एक दूसरे को समझना। और हमेशा जब नेहा मेरे को हेल्प कर सकती है तो ये मैं क्यों नहीं करूँ उसके लिए। तो आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प हर जितना मेरे से पॉसिबल होता है, क्योंकि कोई भी रिलेशन इज लाइक एरोप्लेन, जहाँ पे आप एक पायलट है और एक को पायलट दोनों मिलके उस प्लेन को चला रहे हैं, वैसे ही हम दोनों एक दूसरे को बहुत ट्राई करते हैं हेल्प करने का, समझने का, जानने का, बिकॉज इसी का नाम जिंदगी है। और मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आई एम वेरी लकी टू हैव नेहा एज माई पार्टनर, बिकॉज जब भी मुझे कुछ भी ज़रूरत रहता है, कुछ भी हेल्प लगता है, बी मेंटल मोरल सपोर्ट, तो वो हमेशा रहती है, हमेशा मेरे साथ में रहती है। तो अगर मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगा उसका तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा। एंड हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, तो आज यहाँ पे लड़के को खाना बनाना, घर का काम करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप काम करते हैं तो बाहर ही आप काम करें, घर में आप काम ना करें तो बाहर से आपको पैसा मिलता है। बट गाइज आप जितना घर अपना क्लीन रखिएगा, जितना आप घर में हेल्प कीजिएगा, उतना आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, उतना आप एक दूसरे को जान पाइएगा, समझ पाइएगा। तो दैट्स ऑल। अभी मैं क्लीनिंग करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ और क्या हो रहा है आगे। गाइस ये रहा पोहा खाना, बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। तो आप उसको जो उसका खाना है ड्राई फ्रूट्स वो देते हैं, ठीक है। आप थोड़ा चाय बनाएंगे अपने लिए ताकि रिफ्रेशमेंट फील हो, देन विल गो टू द नेक्स्ट कोर्स, ब्रेकफास्ट या फिर जो बनाना है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। ये रहा चाय मेरा मॉर्निंग का जो मैंने बना लिया अपने लिए।
बर्ड्स का खाना है, मैं बर्ड्स को ही खाना दे रहा हूँ। कैट्स का हो गया, बर्ड्स का हो गया, अब फिश को दूंगा एंड देन कोको को। तो मैं यही बोल रही थी कि जब मैं नहीं थी तो राहुल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो बहुत कुछ बोल रहा था। मैं ना सब कुछ यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था और मुझे बहुत मिस भी कर रहा था। और जब आके घर वापस आके मैंने देखा ना कि बिना कुछ खाए पिए बस चाय पी के वो सोया हुआ था और मेरे आने का वेट कर रहा था और घर का सब काम करके रखा था, उस वक्त ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में कुछ पुण्य किया था मैंने, तभी मेरे को जाके एक ऐसा पार्टनर मिला। उसने बहुत कुछ बोला वीडियो में, मैं वो सब कुछ डाल के आप लोगों को बोर नहीं करने वाली, पर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आने के बाद जब मैंने बिरयानी दिया तो बिरयानी से ज़्यादा वो हम लोग को देख के खुश हुआ। ये रही मम्मी और मासी और राहुल बिरयानी अपने लिए निकाल रहा है और मम्मी और मासी अपने सब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। मासी भी मासी आपको दिख रहा होगा वो फ़ोन लेके बैठी हुई है। वो एक्चुअली ना अपने यूट्यूब, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उस यूट्यूब चैनल के लिए वो वीडियोज़ एडिट कर रही थी। मैं साथ होती हूँ तो थोड़ा हेल्प कर देती हूँ ना, तो वो जितना हो सके मेरे से सीखने का कोशिश करती है। और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी क्योंकि राहुल ने सब कुछ तो किया, लेकिन शाम का जो पूजा है ना वो तो सो रहा था ना, तो मैंने आके कर दिया। और सब पूजा पाठ हो जाने के बाद राहुल बोला कि चल आ, मैं तुझे 2-3 गाल खिला देता हूँ। तो देखिए वो मुझे खिला देगा। क्या हाँ, कैसे चीखते हैं दिखाओ। ऐसे आएगा? अच्छा, और अभी थोड़ा देर पहले तुम कैसे दिखा रही थी? नहीं दिखाओ, क्या हुआ? शर्मा क्यों रहे? अपने घर से। तो ये था कल रात का एक फ़नी सा इंसिडेंट जो हम दोनों मजाक कर रहे थे, बस मुझे याद आया, मैंने डाल दिया। मैंने मम्मी का थोड़ा पैर दबाया और मेरी माँ ने इस वाली माँ को फूल चढ़ाया और प्रणाम किया। शुक्रिया देखने के लिए, बाय बाय।